कौर घनौरी ते जिहड़े MLA ने महल कलां तो परमजीत सिंह जी मान ਅਤੇ चरण कौशल जी भी आए हुए ने, उन्होंने भी टाइम दे के नवाजिया जाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सत्कारयोग साध संगत जी, निमरता सहित आपको फतेह अर्ज करते हैं। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज आप एक महान शहीद सरदार सेवा सिंह की बरसी ते आए हुए हैं। सरदार सेवा सिंह एक इहो ਜਿਹੇ नर बंदे रहे है जिन्हों ने जिहड़ा प्रण किया उसनूं पूरा किया। वो प्रजा मंडल दे विच आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे और आज़ादी की लड़ाई दे विच बहुते सिख समझते सी कि अंग्रेज़ों को कढ़िया जाए और भारत वर्ष दे विच भारतीय लोग इत्थे राजगद्दी के उत्ते बैठण, पर सिख जाति घराटियां नूं ये समझ नहीं सी कि अंग्रेज़ों ने ते मुसलमान ते हिंदू ने अपने लिए वक्रे मुल्क बना लेने हैं। मुसलमान ने पाकिस्तान, हिंदू ने भारत। और जे आपां अंग्रेज़ों तो आज़ाद होए हैं, मुक्त होए हैं, जिहड़े असीं सिख पाकिस्तान दे विच रह गए हैं, असीं मुसलमान दे गुलाम हैं। जो भारत दे विच है, असीं हिंदू दे गुलाम हैं। सिर्फ सरदार सेवा सिंह ठीकरीवाल वो समझते सी कि जे मुसलमान ते हिंदू का वखरा देश होना है तो सिखां दे लई भी वखरा देश होवे। इत्थे बहुत बुलारे बोले हैं। ये सिर्फ सरदार सेवा सिंह ठीकरीवाल की सोच नहीं थी। 1943 के विच CPI ते CPM दोनों कॉमरेड पार्टियां इकट्ठियां सी। इन्हां ने खालिस्तान के हित दे विच 1943 के विच मता पास किया, जिहड़ा मॉस्को सोवियत रूस दे मुल्क नूं ताकत नूं प्रवान होया। ये क्यों छड्ड के 1947 तो बाद ये आप इस चीज़ को दस सकते हैं। हरकिशन सिंह सुरजीत ने खालिस्तान का मता उहदा खड़ा तैयार किया सीगा, जिहड़ा सारी कॉमरेड पार्टी ने पास किया। सिखां विचों सिर्फ सरदार ठीकरीवाला सी उस वेले जिन्हां दी सोच सिखां की आज़ादी दे विच सीगी। उन्हां ने वर्त धरिया और अपने वायदे दे नाल 1944 दे विच पटियाले दे जेल दे विच उन्होंने शहीदी प्राप्त की। साध संगत जी, बहुत लोगों ने वर्त धरे है। गांधी ने भी, लाजपत राय ने भी, मास्टर तारा सिंह ने भी, संत फतेह सिंह ने भी, पर किसी ने सिवाय ठीकरीवाल साहब ते दर्शन सिंह फेरूमान जिहड़ी गुरु ग्रंथ साहब के सामने इन्होंने प्रण किया, सिर्फ ते सिर्फ ठीकरीवाला साहब ने और दर्शन सिंह फेरूमान ने अपने प्रण किए ते शहीदी प्राप्त की। बाकी सारा गांधी का, लाजपत राय का, मास्टर तारा सिंह का, संत फतेह सिंह का,
ये सारे जिन्ने भी वर्त रखे है ये फरौड़िए सीगे। अज आपां नूं सारियां पार्टियां ने जो सानू तकलीफां इत्थे वर्णन कीतियां कि जिमींदारां नूं की तकलीफ है, किवें साडी सबसिडी खत्म की जा रही है, किवें मौजूदा बीजेपी सरकार ने ऑर्डीनेंस पास करता कि जिमींदारां की जमीन खोई जा सकती है कौडियां के भाव दे विच। इन्हां ने आटा दाल स्कीम की गल की है, इन्हां ने नरेगा की गल की है कि जिहड़ियां गरीब बीबियां छप्पड़ां की सफाई करती हैं उन्हां नूं पैसे नहीं मिले। इन्हां ने गल्लां कीतियां जिहड़े किसानां ने खुदकशियां कर रहे हैं, इन्हां ने गल्लां कीतियां कि पढ़ाई लिखाई ते विद्या खत्म की गई है। इन्हां ने गल्लां कीतियां कि इत्थे जिन्नियां भी ड्रग्स ने, जिन्ने भी नशे हैं, साडे बच्चों के उत्ते उन्हां दा पूरा असर पै गया और सरकारां इस दे विच शामिल हैं। ये ठिकरी वाला पिंड है, कितनी देर तो हाकम पार्टी उस एक दिन पहला साथों बोलने की इजाजत दी जाती है, पर तुसीं मैनूं दसो कि कितनियां हाकम पार्टियां हुई हैं, पर ठिकरीवाल की हालत, इस इलाके की हालत अज बिगड़ी हुई है। कोई सुधार नहीं होया, कोई कॉलेज नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, कोई सारे पासे बेरोजगारी है। ये सारिया चीज़ां किवें खत्म होणगियां? नित आपां दरबार साहब के उत्ते जिथे आपां अरदास करते हैं, इस तो बाद भी मेरा ख्याल है कि महाराज की अरदास होगी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਮੰਗਾਂਗੇ कि ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ पाकिस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ गए है ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਦਾਰ ਹੋਣ। पर सत्कारयोग साध संगत जी 1957 1947 तो बाद तुसीं दसो कि ਜਿਹੜੇ गुरुद्वारे पंजा साहब आपां ननकाना साहब डेरा साहब सारे छड्ड के आए हैं कि सानू दर्शन हो सकते हैं। करतारपुर साहब डेरा बाबा नानक तो दिखाई दिता पाकिस्तान दे विच जिथे पहली पातशाही ने अपनी अंतिम जिंदगी बतीत की, उत्थे इहो ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ खड़े ते मैं तुहाडे नाल गल कर रहे हैं, BSF दे अफसर तुहानू दूरबीन लगा के दिखा देंगे और तुहानू कहेंगे कि ये देखिए आपके गुरु साहब का करतारपुर साहब है। पर की असी उत्थे जा सकते हैं? सानू आज़ादी है जे आंध्र प्रदेश दे विच, महाराष्ट्र दे विच कोई जिमींदार किसान खुदकशी कर दे, उसनू सेंटर जो मर्जी सरकार होवे उसनू मुआवजा दिता जाता है। इत्थे पंजाब दे विच खुदकशियां साडे संगरूर बरनाले दे विच सब तो ज़्यादा हुई हैं, पर कोई मुआवजा नहीं दिता जाता, कोई दुख तकलीफ किसी जिमींदार दे वल ध्यान नहीं दिता जाता। जिहड़े साडे गरीब आदमी हैं उन्होंने कहा गया 1947 तो लेके अज तक कि तुहानू इन्ने मरले दी जमीन देवांगे, तुहाडे लई आह चीज़ करांगे, किसी नूं कुछ नहीं होया। ये क्यों नहीं होया? क्यों करके तुहाडी सिख कौम दे विच ताकत नहीं है। तुहाडा ना इत्थे देश है, ना तुहाडी सरकार है, फिर तुहानू इंसाफ किवें मिल सकदा हैगा? जिन्ना चिर तुहाडा देश ना होवे, मुसलमानों का देश है, कदे उत्थे सुनिया कि उत्थों के लीडर सानू पेंडू लोगों को कहण कि सानू जद्दोजहद करो, तुसीं लाठियां छको। हिंदुस्तान भारत हिंदू का मुल्क है, कदे जिमींदार पेंडू बंदियां नूं किसी ने कहा कि अपने हकों के लिए तुसीं जद्दोजहद करो,
ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਫੀਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫੀਮ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕਰਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜੇ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਿਹਤਰ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਜ਼ੀਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਵਾੜਾ ਭਿਓੜਾ ਲਾਹੌਰੀ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ दो। पर राजनाथ सिंह ने कहा कि हम रिहा नहीं करेंगे और जो आपके बाकी हैं उनका भी केस देखेंगे कि वो फांसी से कैसे बच गए। और बीजेपी का प्रधान शर्मा साहब पंजाब का वो कहता कि जे सिखा ने कैदियों को रिहा किया ते जंतर मंतर दिल्ली दे विच हजारों बंदे मैं इत्थे लेके आ जाऊंगा और ये वर्त रखणगे मर जाणगे। पर साध संगत जी, ये वो समा याद नहीं करते जदों श्री गुरु हरगोबिंद साहब ग्वालियर के किले दे विच कैद सीगे। जहांगीर बादशाह हुकूमत ने ऑर्डर भेजते कि 6वें पातशाह नूं रिहाई दी ऑर्डर हो गया है, पर 6वें पातशाह ने जहांगीर बादशाह को वापस हुक्म भेजा कि मैं अपनी रिहाई नहीं लूँगा जिन्ना चिर 52 हिंदू राजे जिहड़े मेरे नाल कैद है उन्होंने तू छड्डेगा नहीं। तो साध संगत जी, अज साडी कौमीयत की गल है, जिन्ना चिर आपां कौमीयत नूं उभारांगे नहीं। गुरु नानक साहब कहंदे ना असीं हिंदू ना मुसलमान बाबर जाबर, जिन्ना चिर अपनी कौमीयत नूं उभारांगे नहीं, साडे जिन्ने भी मसले है पढ़ाई दे, बेरोजगारी दे, राशना दे, कपड़े दे, अरदास दे, ये पूरे नहीं हो सकते हैं। तुसी देखो जे अज हिंदू दे कोले राज भाग है, मोदी साहब चीन के प्रधान जाई साहब को 2 महीने होए इत्थे भारत दे विच मिले और मोदी ने कहा कि साडे जिहड़े हिंदू धर्म है इहदे 2 वड्डे तीर्थ स्थान मानसरोवर ते कैलाश पर्वत चीन दे विच पैंदे है। सानू अलहदा रस्ता चाहिए कि सानू चीन एक रस्ता दे दे जिहदे विचों साडे यात्री मानसरोवर ते कैलाश पर्वत के दर्शन कर सकन। प्रेजिडेंट जाई चीन ने कहा कहना ये हो जाएगा, तो रास्ता दिता गया। पर अज 1947 तो बाद नित इत्थे अरदास होंदी है कि दर्शन दीदार पाकिस्तान के गुरुद्वारे के होण। पर किहड़ी गल सुनदा है, जिन्ना चिर तुहाडा मुल्क नहीं होगा, तुहाडा राज नहीं होगा, तुहाडे उत्ते भारत की प्रेस तुहानूं गुमराह कर रही है। अज भी कह रही है कि 1984 के विच इत्थे दंगे होए है, दंगे हुंदे आ 2 फिरकियां दे विचाले। पर 1984 के विच सिख कौम नूं दी कतलेआम होई है। फिर 1984 के विच भारत की फौज ने बरतानिया की फौज नूं नाल मिला के रूस सोवियत यूनियन की फौज नूं नाल रला के दरबार साहब के उत्ते फौजी हमला किया। जिहड़े लोग सिखां दे कोले मुल्क नहीं सी, जिन्हां दे कोले स्टेट है नहीं सी, 3 परमाणु हथियार लांस मुल्कां ने दरबार साहब के उत्ते 1984 के विच साडे ते हमले किए। अखबारां ते हिंदू राष्ट्र अज कह रहा है कि पाकिस्तान ते चीन तो सानू खतरा है। पर साध संगत जी, जे साडे विच ज्ञान होवे, जे साडे विच दलील होवे, जे असीं दिल्ली दीआं अखबारां तो मुफ्त हो गए होवांगे, तां फिर आपां सोचांगे
कि हमला किन्ने कीता। भारत की फौज ने, बरतानिया की फौज ने और रूस सोवियत यूनियन की फौज ने, जिहड़े हमलेवार मुल्क हुंदे है वो दुश्मन होया करते हैं। पर पाकिस्तान ते चीन दोनों मुल्कों ने उस वक्त सिख कौम की हमदर्दी की है और सिखा नूं राह खोल के दिता है। जिहड़े लोग भगौड़े हो गए वो पाकिस्तान का चीन जाके बचे है। इत्थे जे रह जाते मेरे नाल भी बहुत बड़ा हाल होया, वो नहीं मैं दसदा, पर उन्होंने सारे खत्म कर देना सीगा। अज उन्हों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही। हुण तुसीं अपने ज्ञान इत्थे दसो कि चीन ते पाकिस्तान जिसने तुहाडे उत्ते 1984 दे विच फौजी हमले नहीं कीते वो तुहाडे दुश्मन है। ते जिहड़े मुल्कां ने भारत, रूस ते बरतानिया ने हमला फौजी दरबार साहब दे कीता वो कोई दुश्मन है कि मित्र है। जिहड़ियां कौमां हुंदियां इन्हां दे मित्र ते इन्हां दे दोस्त नहीं होया करते। कौमां दे मफाद हुंदे है, हित हुंदे है। साडा दुश्मन चीन ते पाकिस्तान नहीं हो सकता सिख कौम का, जिसने साडे उत्ते हमला नहीं किया। जिन्ना चिर आपां अपने बैरी नूं नहीं समझते, अपने दोस्त नूं नहीं समझते, उन्ना चिर साध संगत जी अपनी जिहड़ी सियासत है ये पूरी नहीं हुंदी। मेरे वीर इत्थे सारे बैठे है, इन्हां नूं शायद ये गल्लां ना चंगियां लगण, पर दलील नाल मैं कीती है। रात नूं जदों बिस्तरे दे उत्ते अपने सराणे ते सिर दे उत्ते ये अपना सिर रखणगे, ये सोचणगे कि पाकिस्तान ते चीन सिखां दा दुश्मन है, इन्हां नूं जवाब मिलूगा नहीं, वो साडा दुश्मन नहीं है। साडा दुश्मन भारत, बरतानिया ते रूस है। सो साध संगत जी ये सारी दलील समझने की कोशिश करो कि कौन साडा मित्र है, कौन साडा दुश्मन है। यही श्रद्धांजलि है साध सेवा सिंह जी जो जिन्हों ने अपना प्रण दर्शन सिंह फेरूमान वर्तन करके उसको पूरा किया। बाकी लाला लाजपत राय होए है, गांधी जी होए है, मास्टर जी होए है, संत फतेह सिंह होए है, इन्हों ने अपने प्रण नहीं किए। इहो जे तगड़े शहीद के लिए इत्थे ठिकरी वाला कोई कॉलेज बने, इन्हों के बच्चों को फौज दे विच, पुलिस दे विच भर्ती किया जाए, बीबियां नूं नौकरियां दित्तियां जाण, ये साडी पार्टी चाहती है। इन्हां शब्दों के नाल आप जी का बहुत ऋणी हुंदा होया, नाले सारे प्रबंधकों का जिन्हां ने बहुत सोहनी तरह प्रबंध हरेक साल करते हैं। मैं आस करता कि इत्थे इस पिंड की जगह दे विच कोई ना कोई चीज़ जरूर बनूगी। जदों साडी ताकत आऊगी, साडा देश होगा, साडा खालिस्तान होगा। इन्हां शब्दों के नाल आप तो हुक्म मंगदा है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।